श्री कृष्ण ही रसास्वादन के लिए राधा बने हैं। कभी आप बताते हैं कि राधा और कृष्ण सदा से ही दो हैं। सच क्या है? कृपया इसे अच्छे से समझ आए। बच्चा को हम पूछते हैं ना, बेटा, बेटा नहीं कहेंगे क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसी की भाषा में बोलते, कहेंगे बेटा लोती खाएगा। अब तुम तो रोटी कहना जानते हो, लोती क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम उस बच्चे की भाषा बोल रहे हो। तो इसी प्रकार हम कई बार अज्ञानियों की भाषा बोलते हैं, अज्ञानियों को समझाने के लिए, क्योंकि उनको यही बात समझ में आती है। पूर्ण शुद्ध बात उनको समझ में नहीं आती। जैसे बच्चे शुद्ध दूध नहीं पचा सकते, वो पानी डाल के पिलाते हैं उनको, थोड़ा सा पानी डालते हैं, शुद्ध नहीं पचा सकते। ऐसी भाषा भी उनके साथ हम शुद्ध नहीं बोलेंगे, तुतलाती भाषा में। रोटी को उनके सामने क्या कहें? बेटा लोती खाएगा। और पानी के लिए क्या कहें? मम पिएगा। तो ये उनकी भाषा बोल रहे हैं। तो इसी प्रकार कई बार हम आम लोगों की भाषा में कह देते हैं कि श्री कृष्ण ही रसास्वादने के लिए राधा बने। अरे बने नहीं, वो सदा से राधा कृष्ण है, अनादि काल से वो दो है और दोनों भी एक हैं। एक प्राण दो देही राधा कृष्ण सनहि। एक ही तत्व अनादि काल से दो रूपों में, या कह दो दो रूपों को ही एक तत्व कहा गया है। तो क्योंकि प्रेम अनादि तत्व है, तो प्रेम कर तो हमेशा दूसरे से किया जाएगा। प्रेम तो दो तो हमेशा से हैं। यही तो है द्वैत उपासना। राधा माधव दो हैं, एक तत्व ही दो हैं, वो दोनों ही एक हैं और ये अनादि काल से दो हैं और दोनों ही अनादि काल से एक हैं। तो हम कहते हैं कृष्ण ही राधा बने, वो तो समझाने के लिए कहा जाता, बने नहीं, वो है ही सदा से। राधा कृष्ण सदा से ही दो हैं और सदा से उनका प्रेम है, तभी तो प्रेम को अनादि तत्व कहेंगे। यदि अकेले कृष्ण है, फिर राधा बाद में प्रकट हुई और फिर उनसे प्रेम किया, इसका मतलब प्रेम की शुरुआत है। लेकिन राधा कृष्ण के प्रेम की शुरुआत है ही नहीं, वो अनादि प्रिया प्रीतम है, वो अनादि ही दूल्हा दुल्हन है, अनादि ही प्रेमी प्रेमास्पद है, अनादि है। दोनों अनादि, ऐसा नहीं किसी काल में एक था फिर वो दो बन गए। किसी काल में वो एक नहीं थे राधा कृष्ण, वो अनादि काल से दो हैं और अनंत काल तक दो ही रहेंगे। लेकिन उस प्रेम तत्व के रसस्वादन के लिए दोनों इतने एक हैं, इतने एक हैं कि एक दूसरे के सुख दुख, एक दूसरे का आनंद, एक दूसरे के फीलिंग उनकी अपनी फीलिंग होती है। ऐसा ही संसार में तो नहीं हो सकता। माँ अपने बच्चे से कितना भी प्रेम करे, कोई भी अपनी प्रियतमा से कितना भी प्रेम करे, जब उसको प्यास लगेगी तो प्रियतमा को जल पिलाने से उसकी प्यास नहीं बुझेगी। प्रियतमा को रोटी खिला के प्रियतमा की तो भूख शांत हो जाएगी, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं होगी, उसको चमकाना पड़ेगा, क्योंकि वो दो हैं। फीलिंग भी दो हैं, पेट भी दो हैं, देखने में भी दो हैं भी दो। लेकिन प्रिया प्रीतम केवल देखने में दो हैं एक। जैसे उदाहरण के रूप में मन और जीव। मन में आया मिठाई खाऊं, तो मन तो खाएगा नहीं, स्वाद तो जीव लेगी, भरेगा पेट। तो स्वाद जीव लेगी, मन को बिना खाए बिना स्वाद लिए स्वाद आ जाता है। स्वाद जीव ले रही है और स्वाद मन को आ गया, आनंद मन को आ गया। खा जीव रही है, आनंद मन को आ गया, भर गया पेट और तृप्ति मन के पास पहुंच गई। क्योंकि मन और जीव इतना एक है, इतना एक है। मन में इच्छा हुई मैं मिठाई खाऊं, मिठाई तो मन ने खाई नहीं, स्वाद लिया जीव ने और आनंद आ गया मन को। क्योंकि मन और जीव ये बाहर से दो तत्व हैं, लेकिन दोनों की फीलिंग एक है। इसलिए जीव को जो स्वाद आया वो वही स्वाद पहुंच गया मन के पास और मन तसल्ली हो गया, मैंने खा लिया, आनंद आ गया, तृप्त हो गया। मन यही कहेगा ना। तो बिना खाए भी मन तृप्त क्यों? क्योंकि मन जीव्या से एक हो चुका है। इसी प्रकार प्रिया प्रीतम देखने में दो हैं, दोनों की अनुभूति एक है। ये जो कहा जाता है कृष्ण है वो राधा बने, ये तो केवल समझाने के लिए कहा जाता है, जिससे कि अज्ञानी लोग समझ आए। और जब वो समझदार हो जाते हैं फिर उनको बताया जाता है ये एक से कभी दो नहीं हुए, ये अनादिकाल से दो हैं और अनंत काल तक दो ही रहेंगे। और दो होने के बाद भी उस प्रेम तत्व के कारण से दोनों इतने एक हैं, इतने एक हैं, जैसे जिह्वा और मन, इंद्रियां और मन, पांचों इंद्रियां रसास्वादन करते हैं पांच सुखों का, और आनंद की प्राप्ति मन को खुश मन हो जाता है क्योंकि एक हो चुका है। तो प्रिया प्रीतम दोनों इतने एक हैं।
इसलिए कृष्ण को राधा नाम बड़ा प्रिय है, राधा रानी को कृष्ण नाम बड़ा प्रिय है, प्रेम के कारण से।